नमस्कार सर, एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं नगर आयुक्त पटना हूँ, अनिमेष पराशर मेरा नाम है। जी। आपसे ये जानना था सर, पटना नगर निगम नमामि गंगे के साथ मिलकर गंगा स्वच्छता के लिए क्या-क्या कर रहा है? बिल्कुल, आप अगर शहर में घूमेंगे तो विस्तार शहर का पूरब से पश्चिम के तरफ लगभग 27-28 किलोमीटर में ये पूरा गंगा का एरिया पड़ता है नगर निगम क्षेत्र में। और दीघा से लेकर के दीदारगंज तक का क्षेत्र पड़ता है। और आरएफडी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माण किया गया था। और वो काफी शहर के लिए एक बड़ा लैंडमार्क है। मॉर्निंग आवर में अगर आप जाएंगे तो हजारों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक जो है सो घाट के अलोंग करते हैं, श्वास लाभ लेते हैं। इनफैक्ट बच्चे वहां पर आकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स के बीच भी ये काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। एनआईटी जो इंस्टीट्यूट है नेशनल रिप्यूट का, वो भी रिवर फ्रंट पर ही वो पड़ा हुआ है। पटना कॉलेज, पीएमसीएच, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कलेक्ट्रेट, वो काफी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और लोग भी बहुत सारे बसावट भी है उस गंगा के अलॉन्ग। और पुराना जो शहर है, पुरानी जो बसावटें हैं, तो वो इसके अलॉन्ग है। और हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन जो रिक्रिएशनल जो एवेन्यूज है वो भी आरएफडी बनने से वो खुला है। और हम लोग साफ सफाई निगम की तरफ से उसको करते हैं। वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज जो जागरूकता का है वो प्लान करते हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं, गंगा आरती भी हम लोग ये करते हैं। अगर आप देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के, तो पिछले 2 वर्ष में जो स्वच्छता सर्वेक्षण का 2024 का जो रिजल्ट आया, फिर 23 का जो रिजल्ट आया, तो जो टॉप के जो नगर निकाय है उसमें पटना नगर निगम रहा है। हम लोग को 5th रैंक भी एक वर्ष आया। फिर हम लोग टॉप 10 में ही बराबर हम लोग रहे। तो प्रयास है कि और भी जो एमिनिटीज है उसको और भी लोगों को बढ़ाया जाए। कुछ नए आरएफडी भी बन रहे हैं। आप अगर जाएंगे गाय घाट से, अगर दीदारगंज की तरफ बढ़ेंगे तो महावीर घाट है, भद्र घाट है। तो ये नए आरएफडी का भी निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और वो भी जून के महीने में वो शहर को, वो भी एक गिफ्ट नमामि गंगे की तरफ से पटना नगर निगम को वो मिलने वाला है। सर, नमामि गंगे ने कुछ एसटीपीज भी स्टार्ट किए थे पटना में, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर 4 एसटीपी का है। एक बेउर हो गया, पहाड़ी है, करमलीचक है और दीघा, ये 4 एसटीपी हैं। और पूरा उसका नेटवर्क ये है। दीघा कंकड़ बाग हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बाकी में नेटवर्क का काम और एसटीपी ऑपरेशनल वो किया गया है। तो ये जो कि पूरा फोकस है कि जो शहर का जो सीवरेज है वो ट्रीट करके ही गंगा में जाए। जो नाले हैं, जो बड़े नाले हैं और जो गंगा में वो सीधे ना नहीं जाए, तो उनको भी टैप करने की कार्रवाई की जा रही है। जो दीघा कंकड़बाग में काफ़ी जो बड़े नाले हैं, मंदिरी, राजापुर, इसके बाद जो पटना कैनाल का है, उसके बाद कुर्जी ट्रेन है, तो उसको टैप करके हम लोग एसटीपी पर ले करके और फिर वहाँ से उसको ट्रीट करके गंगा रिवर में डालने का प्लान है। अभी लगभग सर कितने नाले और कितना पानी, कितना एमएलडी अब कर रहे हैं? नहीं, इसमें दो दो पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम को बांटते हैं। एक हमारा जो पुराना जो करमलीचक और पहाड़ी, ये दोनों रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है। और उसमें हम लोग नेटवर्क है पटना में। पहले जो शुरुआत जो की गई थी, तो वो नेटवर्क के थ्रू जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड से सीवरेज को कनेक्ट करके हम लोग उसको लेकर के जा रहे थे। तो वो था, बट समय के साथ फिर ये भी डिसीजन हुआ कि जो नाले हैं कि उसको भी टैप किया जाए, उसको भी सीधे जो है सो नहीं जाने दिया जाए। तो वो कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। और जो छूटे हुए जो नाले हैं, तो उसके लिए भी प्लान जो है सो अलग से किया जा रहा है कि अभी आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग जो एसटीपी हैं उससे जो कवर नहीं हो रहे हमारे नाले, तो उसका भी प्लान और सर्वे का चल रहा है। उसका डीपीआर बना करके उस पर भी अप्रूवल लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और सर ये एसटीपी से जो स्लज निकल रहा है, इसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? नहीं, दो दो तरह की चीजें हैं। एक तो है कि जो आउटफॉल हमारा है, तो आउटफॉल को हम लोग ड्रेनेज जो है सो पुनपुन और एक बादशाही पाइन है, तो उसके थ्रू वो जा रहा है। और इधर के जो हमारे एसटीपी हैं दीघा है, तो वो ट्रीट करके सीधे गंगा रिवर में ट्रीटमेंट के बाद वो करने का है।
स्लज के लिए जो चूंकि वो काफी जो अच्छा उसका वैल्यू जो होता है उसमें कृषि कार्य में भी वो काफी उपयोगी होता है। तो उस लिहाज से है ना कि अर्थ फिलिंग या फिर कृषि कार्य में तो वो उस तरह से लोग जो हमारे ऑपरेटर्स हैं तो वो प्लान उसको कर रहे हैं और हम लोग डिस्पोजल भी उस हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आरएफडी डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम आपने बताया, इसमें जो घाटों का सौंदर्यीकरण है, इसमें क्या-क्या हुआ है? आरएफडी में वन ऑफ द अगर आप देखेंगे पूरे कंट्री में तो जो यहाँ का आरएफडी है वो बहुत खूबसूरत है और इसको नेशनल बहुत तरह के इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं, जो डिज़ाइन है इसका। और जो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पटना में अनलाइक दूसरे शहर के यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल जो रिप्यूट के नेशनल रिप्यूट के जो इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, पीएमसीएच है, एनआईटी है, ये सब पटना के जो प्रीमियर एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं सारे के सारे उसके किनारे हैं। और घाट जो आरएफडी भी है वो काफ़ी टेक्निकली तो साउंड है, साथ साथ वो एस्थेटिक्स का भी बहुत ख्याल रखा गया है और बहुत वो सुंदर है और हम लोग उसको मेंटेन भी कि एक बार बनने के बाद वो असेट सुरक्षित रहे, मेंटेन रहे। तो उस दिशा में हम लोग जो है सो कार्य कर रहे हैं। उसका मैकेनाइज्ड क्लीनिंग जो है वहाँ पर जो है डेडिकेटेड हमारा मैन पावर, फिर गंगा आरती और जो ऑनबोर्डिंग है लोगों का कि जो स्थानीय लोग हैं कि समझें कि ये असेट पटना नगर निगम का नहीं है, ये असेट जो है सो पब्लिक असेट है और इसको मेंटेन करने में हमारी भी जवाबदेही है कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वहाँ तोड़फोड़ किया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर नगर निगम, तो उनकी भी जवाबदेही कि मेरा शहर मेरी जवाबदेही थीम पर वो पूरा आरएफडी को हम लोग मेंटेन और ऑनबोर्ड कर रहे हैं लोकल लोगों को। ठीक है सर, इन सब कार्यों के चलते जो नाविक हैं और जो मछुआरे हैं, इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? बिल्कुल, अब अभी तो आप देखें कुछ दिन पहले एक यहाँ पर उनको लेकर के भी कार्यक्रम यहाँ पर पटना शहर में किया गया था। तो वो काफ़ी अगर वाटर का क्वालिटी अगर बढ़ेगा तो जो भी एक्वेटिक जो लाइफ है वो भी काफ़ी बहुत हेल्दी हो जाता है। और आप अगर जाएंगे पटना में तो आपको बहुत सारा जो डॉल्फिन का भी यहाँ पर जो है सो सेंटर वो बन रहा है। तो लाइफ अगर गंगा अगर क्लीन साफ स्वच्छ अगर हम लोग करते हैं तो पूरा जो इकोसिस्टम है और उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होता है। आर्थिक फायदा तो है, आर्थिक सामाजिक एम्पावरमेंट का एक टूल है निश्चित रूप से। और सर छठ में क्या परिवर्तन आया है नमामि गंगे और पटना नगर निगम से? छठ समझते हैं कि प्रकृति को से जुड़ा हुआ त्योहार है। इसमें हम लोग प्रकृति को वर्शिप करते हैं, वाटर बॉडीज को हम लोग क्लीन करते हैं, सन को ऑफ उन्हीं का सूर्य भगवान का ये त्योहार माना जाता है। तो ये एकदम पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है और पटना में देश विदेश से उस समय लोग आते हैं, जो बिहारी लोग जो देश के अन्य राज्यों में या विदेशों से भी काफी संख्या में लोग आते हैं कि आए अपने घर पर आकर के गंगा के किनारे विशेष करके छठ करें। और उस अवसर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन नदी में पूजा करें, स्वच्छता की कसम खाएं और अगले दिन से आप फिर उसी को गंदगी आप फेंकना शुरू करें। तो जागरूकता अभियान हम लोग उस थीम पर करते हैं और उसका फायदा भी हुआ है। लोग तक ये बात पहुंची है कि अगर एक दिन हम सफाई रख सकते हैं और उसका संकल्प ले सकते हैं तो ये तो स्वच्छता तो आदत है और आदत ये वन ऑफ एक्टिविटी नहीं हो करके ये हमारे आदत में शुमार होना चाहिए। तो और गंगा को एक जो हमारे बहुत रिलीजियस भी इम्पोर्टेंस है, सोशल कल्चरल भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। कितने जनरेशन्स को रिवर ने पाला पोसा, एक तरह से वो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हजारों वर्षों से रहा। तो लोग कहीं ना कहीं बात लोग भी ग्रेजुअली इसको समझ रहे हैं और आप देखेंगे कि साफ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे कर्मी भी हैं और एनजीओज भी हैं, जो लोग भी जा रहे हैं।
तो ये बात उन तक भी पहुंचे। इसमें सर पूजा के दौरान महिलाओं के लिए विशेष क्या किया जाता है? महिलाएं, अगर आपको घर को साफ रखना है तो महिलाओं को ऑन बोर्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और छठ व्रती में भी 80-90% महिलाएं ही होती हैं। पुरुष भी छठ करते हैं बट महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। और घर को एक चलाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बार जो किचन है, किचन अगर साफ है, किचन वेस्ट का अगर बहुत बढ़िया आप डिस्पोजल कर रहे हैं तो पूरा आप जो है सो सफाई रख सकते हैं, पूरा शहर को आप साफ रख सकते हैं। तो हम लोगों ने पटना में स्वच्छांगनी, एक विमेन ऑल विमेन कोऑपरेटिव बनाया है जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करती हैं। उनको हम लोगों ने गाड़ियां उपलब्ध कराया है, जेटिंग मशीन्स दिए हैं। मैकेनाइज्ड जो है सो मैनुअल कैसे क्लीन किया जाए उसके लिए भी मशीन्स वगैरह उन लोगों को उपलब्ध कराया गया। तो और वो फिर मोबिलाइजर भी हम लोगों ने रखा है जो महिलाएं, तो वो मोबिलाइजर क्या करती हैं कि हर घर में महिलाओं से जाकर के इंटरेक्ट करती हैं, उनसे संवाद स्थापित करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। और फिर वो चीज़ हम लोग उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि पुरुष बहुत बार होता है कि घर से निकल जाते हैं लेकिन महिलाएं बहुत सिंसियरिटी के साथ जो संवाद होता है तो फॉलो अप भी वो उसका करती हैं। नमामि गंगे की तरफ से गंगा म्यूजियम बनाया गया था, उससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल। गंगा म्यूजियम और वहीं पर कलेक्ट्रेट भी नया बना है, बहुत शानदार बना है। और एक अच्छी बात है कि अभी जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है तो एक नया स्कीम भी सैंक्शन हुआ है जो आपका उसी जो आप अभी हमारा वो कनेक्टेड नहीं है जो गंगा म्यूजियम, तो आरएफडी थोड़ा सा आगे मतलब वहीं से शुरू होता है। तो अब उसको अगर आगे से हम गांधी मैदान साइड से अगर मिला देंगे, जैसे वो कलेक्ट्रेट घाट से है, कलेक्ट्रेट घाट से आगे ले जा करके उसको सभ्यता द्वार होते हुए गांधी मैदान से वो स्वीकृति जस्ट मिली है, तो वहां तक का जो पहुंचने का रास्ता है ना, अभी अल्टरनेट रास्ता भी एक मिल जाएगा, तो वो स्वीकृति भी जस्ट अभी हुई है। तो हम समझते हैं कि बहुत व्यापक एक्सेसिबिलिटी को लेकर के और फिर एक हॉटस्पॉट वो आने वाले दिन में वो शहर का एक रिक्रिएशनल और आइकॉनिक वो जगह जो है बगल में सभ्यता द्वार है लगती है, तो वो बनने चाहिए। तो जैसे आप लोग सुबह शाम प्रयास कर रहे हैं गंगा की स्वच्छता के लिए, आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? नहीं, बिल्कुल। ये है कि शहर के लोग जो हैं उनका सबसे ज़्यादा स्टेक्स है, क्योंकि अस्थाई जो निवासी हैं और ये मिल करके इकट्ठे ही ये अभियान में सभी की सहभागिता होगी, तभी इसको सस्टेनेबल रूप से हम गंगा नदी को क्लीन रख सकते हैं और रख रहे हैं। आज के डेट में काफ़ी स्थिति अच्छी है, पर और भी जो पब्लिक अवेयरनेस है और ये बहुत सौभाग्य की बात है। और बहुत इंडिया का हर शहर तो गंगा के किनारे नहीं है, बहुत चुनिंदे शहर हैं, तो इसका हम लोगों को गर्व भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और उस पर फिर हमारा एक्शन जो थॉट और एक्शंस भी जो है इससे अलाइन होना चाहिए। और बहुत लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं, बचे हुए लोग भी शीघ्र ऑन बोर्ड हो जाए, यही और लोग जुड़े जो गंगा सफाई अभियान से जुड़े, यही अपील है। भविष्य में क्या हम बड़े-बड़े परिवर्तन देख सकते हैं सर गंगा को लेकर? बिल्कुल। जो सबसे जो इमीडिएट जो चीज़ जो दिख रहा है, एक समग्र राज्य सरकार ने एक समग्र और केंद्र सरकार का जो आरएफडी का ये किया गया है, तो उसमें है समग्र उद्यान भी कि जो इकोसिस्टम है कि ग्रीनरी भी, उस गंगा पथ का भी निर्माण अभी हुआ है पिछले वर्ष। तो उसके बगल में वो बड़ा उद्यान भी राज्य सरकार और ये वो और 1 लाख प्लांटेशन का है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में वो शहर का जो लंग हार्ट आप बोले तो ये उस तरह से आप देख सकते हैं कि यह जगह ना जो कैसे लंग्स जो है सो ऑक्सीजन का जो इंटेक होता है, तो उस हिसाब से कि पानी और प्रकृति जो ग्रीनरी है दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और लोग के लिए एक शहर में एक जगह होगा जहाँ पर जाकर फैमिली के साथ समय भी बिता सकते हैं और स्वास्थ्य के भी लिहाज से वो एक बड़ा
रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस जो है सो वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।